नमस्कार साथियों, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स 25 जुलाई करंट अफेयर्स के। ठीक है, 24 जुलाई के हमने कर लिए थे, आज 25 जुलाई है और हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। 25 जुलाई के करंट अफेयर्स इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? पहला नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक। तो आप सब जानते हैं नीतीश कुमार जो है ये हमारे बिहार के सीएम है, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, ममता बनर्जी हमारी वेस्ट बंगाल की सीएम है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है भारत में दूसरे सबसे लंबे लॉन्ग जो है सबसे बड़े कार्यकाल लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले इंसान बन गए। ठीक है, चलिए इसकी कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं। उड़ीसा के, अच्छा कहाँ के? ये उड़ीसा के नवीन पटनायक, ये उड़ीसा के हैं। रविवार को 23 साल इन्होंने, कितना इनका जो टेन्योर हो गया है वो कितना हो गया है? 23 साल और 139 दिन इनका क्या हो गया है? टेन्योर हो गया है कि कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे, ठीक है, ये भारत में इस कार्यकाल के साथ दूसरे सबसे लंबे लॉन्ग सर्विंग सीएम बने हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको पीछे करा है? उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल के पहले जो मुख्यमंत्री थे, ज्योति बसु को का रिकॉर्ड तोड़ा है। ज्योति बसु 1977 से और 2000 तक क्या थे? सीएम थे वेस्ट बंगाल के, उनको इन्होंने पीछे किया है। उड़ीसा के 5 बार मुख्यमंत्री, कितनी बार रह चुके हैं ये 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? उड़ीसा के रहे। पटनायक ने 5 मार्च 2000 से ही ये सीएम बने और उसके बाद 23 साल 139 दिन इनको हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं 2023 चल रहा है, 2000 में ये मुख्यमंत्री बने तो काफ़ी समय हो गया है इनको। अच्छा, पटनायक अब सिक्किम के पवन कुमार, इन्होंने किसको? पवन कुमार चामलिंग से पीछे, मैंने कहा ये दूसरे है भारत के, तो पहले कौन है ये हमारे पटनायक। अब सिक्किम के जो पहले जो है फर्स्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन है? सिक्किम के हैं और इनका नाम क्या है? पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे स्थान पर है जिन्होंने दिसंबर 94 से 2019 तक कौन रहे? पवन कुमार चामलिंग। ये पूरे देश के सबसे लॉन्ग सर्विंग सीएम हैं और ये कब तक सीएम रहे? 24 साल 166 दिन तक ये सीएम रहे। ठीक है, ये इसके बाद नवीन पटनायक के करियर के बारे में बात कर रखी है कि 66 वर्ष के 97 में उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के निधन के बाद विरोधी, और ये सारी बातें हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि पटनायक ने 98 से 2000 तक केंद्रीय इस्पात, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड माइंस में ये मंत्री रहे के रूप में कार्य करा था और वो 97 से 2000 तक ये क्या है? अस्का क्षेत्र जो है वहाँ के सांसद भी रहे, यानी कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 97 से 2000 तक रहे। 98 से 2000 ये मिनिस्टर भी रहे, कहाँ पे? यूनियन मिनिस्टर रहे स्टील एंड माइंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत ने कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को सौंप दिया है? इसमें ये पूछा है कि भारत ने कॉर्वेट INS कृपाण की बात हो रही है। इसमें पूछा कि ये किस देश को सौंपा है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, वियतनाम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा वियतनाम हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए, ये हमारा INS वियतनाम, ये INS कृपाण है और ये क्या है? कॉर्वेट है, कुकरी क्लास कॉर्वेट है। ये भारत ने वियतनाम को दिया है कि साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अपने जो डिफेंस सहयोग है, सपोर्ट है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये मिसाइल इक्विप्ड वॉरशिप है। ये नेवी ने, इंडियन नेवी ने किसको दे दिया है? वियतनाम नेवी को दे दिया है। INS कृपाण को 22 जुलाई को वियतनाम को उपहार के रूप में सौंप दिया है। हालांकि इससे चीन को, अच्छा ये जब सौंपा तो इससे चीन को थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि चीन का क्या है? वियतनाम से विवाद है। क्या विवाद है? साउथ चाइना सी को लेकर वियतनाम से चीन का विवाद है, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर भारत को इसकी कोई चिंता नहीं है। भारत ने चीन की चिंता किए बिना ये कदम उठाया। ठीक है, इसके बारे में नौसेना चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नौसेना प्रमुख ने क्या कहा है? एडमिरल R हरि कुमार ने युद्धपोत वारशिप सौंपने के कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि वियतनाम पीपल्स नेवी
का स्वदेशी निर्मित सेवारत मिसाइल युद्धपोत का हस्तांतरित समान विचारधारा वाले भागीदारों की उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि ये कहना कहीं भारत के फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है कि भारत अपने सहयोगी कंट्रीज को कैसे हेल्प करता है। यही सारी बातें थी। थोड़ी बातें INS कृपान के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, इन्होंने इसके साथ एक जिसके चारों स्तंभ बनेगा और एक टैग भी दिया है, फोर्स फॉर गुड का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, एक टैग है इसके साथ, फोर्स फॉर गुड। INS कृपाण 91 में ये सेवा में आया था। 32 वर्ष क्या है ये, इसने इंडियन नेवी की सर्विस दी है। इंडियन नेवी को सबसे बहुत ज़्यादा कार्यकाल तक इसने काम करा। 90 मीटर लंबा है और 10.45 मीटर क्या है ये चौड़ा है। इसमें 12 अधिकारी और 100 नाविक यानी 100 सेलर्स भी आ सकते हैं। और ये एक स्वदेशी निर्मित मतलब इंडिजिनियसली बिल्ट एक खुकरी श्रेणी का, खुकरी क्लास मिसाइल है। ठीक है, ये सारी बातें थी INS कृपाण की। तो चलिए, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनके बारे में मैंने बताया था कि सेकंड भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग CM है, ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण का ब्याज छूट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करा है, इंटरेस्ट रेट को वेव करा है, छूट दी गई है 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पे। ठीक है, 1 लाख रुपए तक का स्कूटर अगर आप खरीदते हो तो छूट दी गई है, जिससे वे स्कूटर खरीद सके। मिशन शक्ति स्कूटर योजना मिशन शक्ति फेडरेशन के नेताओं और सामुदायिक सहायता कर्मचारियों को सशक्त बनाना। मतलब ऐसा, ये जो मिशन शक्ति के फेडरेशन के साथ जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी के लोग हैं जो वो अपने काम को अच्छे से कर पाए, उसके लिए ये, ताकि हर कोई स्कूटर से जा पाए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफेक्टिवली निभा पाए। उन सब बातों के लिए ये हमारी मिशन शक्ति योजना है। ठीक है, इसके बारे में और बातें देख लेते हैं। ये पहल मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और CSS कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ के लिए 2 पहिया वाहनों तक सस्ती पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, तो मेन बात यही है कि ये जो पहल है ये मिशन शक्ति फेडरेशन के जो लीडर्स है और कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ है उन पे स्कूटर्स हो, ठीक है, सस्ते वे में, उसके लिए पहुंच प्रदान करेगी। ये उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशलता, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको और इफेक्टिवली निभा सके, इसलिए ये योजना है के लिए सशक्त एम्पावर करेगा। इस प्रकार उनकी प्रभावशीलता से में वृद्धि होगी और समुदाय के भीतर उनकी पहुंच का विस्तार होगा। कहने का मतलब ये है कि इफेक्टिव काम को करे, कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाए, इसलिए ताकि कम रेट में आसानी से स्कूटर खरीद सके और ज़्यादा अच्छे से काम कर सके, उसके लिए ये योजना है। आया समझ में? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसमें पूछा गया है कि जो हाउसिंग स्कीम्स होती है हमारी, ठीक है, ग्राम आवास न्याय योजना है, वो किसने स्टार्ट करी है? तो अभी छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट करी है। देख लेते हैं इस योजना में क्या क्या बातें हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ के। और CM कौन है छत्तीसगढ़ के? भूपेश बघेल। इन्होंने गरीबों को मुफ्त मतलब फ्री में हाउस प्रोवाइड करने के लिए सुविधा स्टार्ट करी है। कब से? 19 जुलाई को ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य में गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है, राज्य में जो है जो ग्रामीण लोग हैं उनको मुफ्त, ठीक है, मुफ्त आवास यानी मुफ्त हाउस की जो सुविधा है उसको प्रदान करने के लिए ये उद्देश्य है छत्तीसगढ़ सरकार का। CM भूपेश बघेल का द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक नई आवास योजना शुरू की गई है। ग्रामीण आवास न्याय योजना उन परिवारों को कवर करेगी जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के आधार पर 2011 के SECC के आधार पर PM, देखो सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि जो ग्रामीण आवास योजना है छत्तीसगढ़ की, ये उन परिवारों को कवर करना चाहती है जिनका फायदा किसको नहीं पहुंच रहा है? PM आवास योजना, जिनका फायदा जो PM आवास योजना है जिनको नहीं मिल पा रही है, जो एलिजिबल नहीं है, किसके लिए? PM आवास योजना के लिए। उन लोगों के लिए ये काफ़ी लाभदायक है। कौन सी? आपकी छत्तीसगढ़ में जो स्टार्ट हो रही है ग्रामीण आवास न्याय योजना, ठीक है।
तो ये क्या है, ग्रामीण आवास न्याय योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की एक नई आवास योजना है, ये नई एक हाउसिंग स्कीम है जो 19 जुलाई को उन गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। किन गरीब परिवारों को पक्का घर? देखो हाउसिंग स्कीम्स का क्या मतलब है, जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उनको पक्का घर देगी ये। और पक्का घर किन लोगों को देगी? जो पीएम आवास योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे, जो पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू गई, जो पीएम आवास योजना 2011 में SECC के लिए अयोग्य है। अयोग्य मतलब जो एलिजिबल नहीं है उनको ये फायदा देने वाली है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए जाने वाले सर्वे में लाभार्थियों का डाटा एकत्रित किया जाएगा। जो पंचायतें और ग्रामीण विकास का जो डेटा है उनको इकट्ठा करके जो भी इसमें पात्र है उनको दिया जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? मुंबई, अगरतला, कोलकाता, कोहिमा। इसमें आपको बताना है कि जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहाँ पे जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है? मुंबई, अगरतला, कोलकाता, कोहिमा। तो इसका आंसर अगरतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये वित्त मंत्री है हमारी केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगरतला कहाँ पर है? त्रिपुरा में है, जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, जो कि CBIC के तहत जीएसटी, CX और सीमा शुल्क कार्यालय अगरतला गुवाहाटी जोन के लिए एक परियोजना है, ठीक है। इसमें इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस यही बात थी कि कहाँ पे उद्घाटन करा है? अगरतला में, और उन्होंने कुछ डिस्कशन भी किया, आप पढ़ सकते हैं। जीएसटी भवन अगरतला शहर के मध्य में स्थित एक कार्यालय परिसर है। ये परियोजना अगरतला के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक अहम स्थल पर स्थित है, ठीक है। इस अवसर पर क्या बोला? उपस्थित सम्मानित गणमान्यों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जीएसटी भवन के उद्घाटन पर त्रिपुरा के लोगों को बधाई दी, ठीक है। ये तो एक अच्छी बात है कि इन्होंने क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट वीआईपी लोग आए होंगे या फिर जन समूह का संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमन ने अगरतला के लोगों को और जीएसटी भवन का उद्घाटन के समय क्या है, लोगों को बधाई दी, त्रिपुरा के लोगों को। उन्होंने बेहतरीन अवसंरचना के महत्व पर जोर दिया, जिसका उपयोग करदाताओं, ठीक है, इनकम टैक्स पेयर जो है को बेहतर तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न 6 है, LIC का प्रबंध निर्देशक के नियुक्त किया गया है, ठीक है। प्रबंध निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? निर्वती राय को, सारिका भारद्वाज को, सतपाल भानु को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सतपाल भानु। LIC का प्रबंध निर्देशक, ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु को। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतपाल भानु, प्रबंध निर्देशक, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, LIC का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है किसको अपॉइंट किया है? सतपाल भानु, ठीक है। ये देख सकते हैं, सतपाल भानु को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करा है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है कि ICC विश्व कप है जो हमारा, ठीक है, उसके ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं? अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे क्या है? बॉलीवुड स्टार है और आप सब इनसे बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्वियसली शाहरुख खान, ठीक है। शाहरुख खान को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वैसे भी शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर की तरह बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं, ये देखें, ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने आइकॉनिक वॉइस ओवर में वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन इट टेक्स वन डे लॉन्च किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने का है, इट टेक्स वन डे अपने वॉइस ओवर में शाहरुख खान ने लॉन्च कराया और इन्हें 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में कब होने वाला है? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक किया जाएगा, ठीक है। जो आपका ICC विश्व कप है, ICC वर्ल्ड कप है, उसका जो आयोजन होने वाला है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं,
इतनी बड़ी बात इंडियन ये जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा इसका करंट अफेयर्स आएगा भी, तब भी आप सबको याद रहता है क्योंकि स्टूडेंट अपडेटेड रहते हैं। हमारे इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, तो ऑब्वियसली आपको पता ही रहेगा, एक अंदाज़ा तो रहेगा ही कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आपका वर्ल्ड कप होने वाला है इस साल, जो पहले 2019 में हुआ था। ठीक है, और भी बातें इसमें देख लेते हैं। पहले हम, भारत विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। अक्टूबर में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा और रोहित शर्मा की अगुवाई, रोहित शर्मा सब जानते हैं कि हमारे टीम के कैप्टन हैं, 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान से भिड़ेगी। ठीक है, तो भारत विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, जिसमें कैप्टन हो गए हमारे रोहित शर्मा। फिर 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान से हमारा मैच होगा। वर्ल्ड कप का ये सारा शेड्यूल है। वैसे तो आप सब इससे अपडेटेड रहते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड कप इंडिया में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसे जानकारी नहीं होगी। तो चलिए, अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? जे हावर्ड, एन ब्रैडफोर्ड, लॉरा काब, लीसा फ्रिकेटी। तो आप इसका आंसर बताइए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लीसा फ्रैंकेटी। अमेरिका नौसेना जो यूएस नेवी है उसकी पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? लीसा फ्रैंकेटी को। तो चलिए, ये करंट अफेयर्स का आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि लेक्चर आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करते हो या इंग्लिश मीडियम में प्रेफर करते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।